गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटिस राइटिंग पढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने आपको इन्विटेशंस टॉपिक भी पढ़ा दिया और अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। ठीक भैया, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रकार की सूचना को भेजने के लिए, किसी प्रकार की सूचना का प्रसार करने के लिए अपन जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे विज्ञापन कहते हैं। किसी प्रकार की सूचना, ये भी सूचना का एक माध्यम होता है, इसके माध्यम से भी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। लेकिन जब एक बड़ी संख्या को सूचित किया जाता है तो अपन विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रचार प्रसार जैसे टीवी वगैरह में किया जाता है, सिनेमा हॉल के द्वारा किया जाता है, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन का एडवर्टाइजमेंट था, वही सूचना देने का एक माध्यम है। अब अपन इसमें इसके टाइप पढ़ लेते हैं कि अपन के कोर्स में कौन कौन से टाइप के एडवर्टाइजमेंट है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी मैक्सिमम मार्क्स 4 नंबर का है ये, और इसकी वर्ड लिमिट इसकी 250 वर्ड्स है। आइए सर, वर्ड लिमिट कितनी है भैया? 50 शब्द है इसकी, और मैक्सिमम मार्क्स में कितना है? 4 है। ठीक है, तो देखिए अपन के कोर्स में कुल कितने प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है वो देखिए। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार। ठीक भैया, तो हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको। विज्ञापन के कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला है उनका मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक विज्ञापन। कौन सा है? वैवाहिक विज्ञापन। जैसे वर चाहिए, वधू चाहिए, समाचार पत्रों में देखा होगा आपने, कॉलम बना लेते हैं क्लासिफिकेशन का, एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बना रहता है, उसमें देखा होगा आपने वर चाहिए, वधू चाहिए, उस टाइप के मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक दूसरा है अपन का एजुकेशनल। एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक, शैक्षणिक विज्ञापन होता है। तीसरा है अपन का अकोमोडेशन। ACCOMMODATION, अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। आवासीय, ठीक है। चौथा प्रकार है अपन के में सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट। क्रय विक्रय विज्ञापन।
ठीक है। पांचवा है अपन का लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। खोया पाया विज्ञापन। ठीक है। और छठवां है अपन का जॉब वैकेंसी। क्या? जॉब वैकेंसी। ये अपन के कोर्स में दो प्रकार का है। एक है सिचुएशन वांटेड और एक है सिचुएशन वैकेंट। ठीक है। एक तो है सिचुएशन वांटेड और एक है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है नौकरी चाहिए, और सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है नौकरी के लिए स्थान उपलब्ध है। ठीक है। ये अपन के 6 टाइप के अपन के कोर्स में एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं आपको एक बात बतला देता हूं कि एडवर्टाइजमेंट लिखना बहुत सरल है, और टॉपिक के बजाय एडवर्टाइजमेंट लिखना क्या है, बहुत सरल है। इसमें क्या है, अपन को कुछ ध्यान रखना होता है, बस कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के। वो पॉइंट्स मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट में लिखनी है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। दूसरी बात, अपन को ग्रामर का इतना ध्यान आप नहीं रख सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको डायरेक्ट वो बात लिखनी है पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक भैया। तो मैं आपको एक एक करके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ाऊंगा, उनमें क्या क्या बातें अपन को लिखनी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं अपन को लिखनी है, वो सारी बातें मैं आपको एक एक करके एडवर्टाइजमेंट में बतला रहा हूँ। और उसके बाद में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन देंगे हर टाइप में से। ठीक है। तो देखिए, देख लो, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मतलब वैवाहिक विज्ञापन, जिसमें वैवाहिक की बात होती है, वर वधू, वर चाहिए वधू चाहिए, आपने देखा होगा। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है। तीसरा है अपन का अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, आवासीय विज्ञापन, जैसे किसी किराए से लेना है रेंट पर लेना है अपन को कोई चीज़ है, तो उसके लिए, आवास के लिए जो विज्ञापन होते हैं वो अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। एक है सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट, क्रय विक्रय विज्ञापन, किसी प्लॉट को बेचना है, किसी जमीन को खरीदना है, वो सारी चीज़ें अपन किस में आती है, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट में आती है। एक है लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, खोया पाया विज्ञापन, मतलब कोई वस्तु मिली अपन को, कोई वस्तु खो गई है, उसका एडवर्टाइजमेंट अपन को देना है, विज्ञापन देना है, तो वो इस कॉलम में आएगा। ये कॉलमों के नाम भी है। जॉब वैकेंसी में सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट, नौकरी चाहिए, सिचुएशन वांटेड है मतलब किसी बंदे को नौकरी चाहिए तो वो सिचुएशन वांटेड कॉलम का प्रयोग करेगा। और सिचुएशन वैकेंट, नौकरी के लिए स्थान उपलब्ध है, जैसे कोई स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह कोई वैकेंसी निकालते हैं, तो उसके लिए वो जिस कॉलम का प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे अपन सिचुएशन वैकेंट। ठीक भैया। तो एक एक को देख लेते हैं। जैसे अपन का पहला है मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, इसमें जैसे अपन को वर चाहिए या वधू चाहिए, वर यानी दूल्हा और वधू यानी दुल्हन। ठीक भैया। जैसे ग्रूम, और इसका होता है दुल्हन का ब्राइड। ग्रूम चाहिए, ब्राइड चाहिए, इसके लिए अपन को मैट्रिमोनियल कॉलम का प्रयोग करना होता है। अब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है
कि वर चाहिए वधु चाहिए, तो जो व्यक्ति को जो चाहिए वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो क्या क्या चाहता है उसमें, कैसा उसको क्या चाहिए। वर चाहिए तो लड़की लिखेगी इस एडवर्टाइजमेंट को तो उसको लड़का कैसा चाहिए, वधु चाहिए तो लड़का एडवर्टाइजमेंट लिखेगा उसको वधु किस प्रकार की चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज वो उसमें चाहता है, वो सारी चीज़ें अपन को इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लिखनी है। ठीक है भैया, तो देखो जो पॉइंट है अपन के वो देख लीजिए। जैसे इसमें अपन किन किन पॉइंटों का प्रयोग करेंगे, जैसे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, टू सी इन हर या हिज लाइफ पार्टनर। मतलब जो आप लाइफ पार्टनर चाहते हो उसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, इच्छित जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको आप देखना चाहते हो, तो वो क्वालिफिकेशंस आपको इसमें लिखनी होंगी कि मेरे को जो लाइफ पार्टनर है उसमें ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक भैया। दूसरा उसकी हाइट, क्या भैया उसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट चाहिए आपको, कितनी यानी कितनी चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। एज, उम्र उसकी इतनी होनी चाहिए। कलर या कॉम्प्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, रंग, उसका रंग कैसा चाहिए आपको, ऐसा होना चाहिए है, वो अपन इसमें लिखेंगे। और सोर्स ऑफ इनकम, उसकी इनकम का स्रोत क्या है वो भी अपन इसमें डालेंगे। ठीक है भैया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। ठीक है, ये सारे बिंदुओं का अपन प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपन को इंग्लिश में लिखना होता है, उसको इंग्लिश में सेट करना होता है। आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस देखना चाहते हैं, तो जो क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी आपको लड़की चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन उसमें लिख देंगे। हमको इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका उम्र इतनी होना चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसकी इनकम का स्रोत क्या है, या खुद की इनकम का स्रोत बताइए कि मेरी इनकम का स्रोत ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, इन सारी चीज़ों को अपन इसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन को नीचे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। क्या भैया, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अपन को इसमें लिखना होता है। ये सारी चीजें आप लिख दोगे तो आपका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक भैया। इसके बाद में अगला वो पढ़ते हैं अपन, दूसरा है अपन का एजुकेशनल। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन होता है, शैक्षणिक विज्ञापन। ठीक है भैया। शैक्षणिक विज्ञापन जैसे शिक्षा से संबंधित, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, वो अपन का अपना किसी प्रकार का कोई कोर्स स्टार्ट कर रही है, वो कोचिंग है कोई, वो अपना कोई किसी प्रकार का कोर्स स्टार्ट कर रही है, तो उस कोर्स की सूचना देने के लिए वो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करेगा। तो इसके लिए कौन कौन सी पॉइंट्स बनते हैं, इसमें एक तो होता है अपन का, सबसे पहले अपन को नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना होता है, संस्था का नाम लिखना होता है कि हमारी संस्था इस प्रकार का कोर्स प्रारंभ करने जा रही है। ठीक है, उस कोर्स लिखना होता है। ठीक है कि ये कोर्स स्टार्ट कर रही है, कोर्स ड्यूरेशन, समय अवधि, उस
कोर्स की समाप्ति इतनी रहेगी। ठीक है यार, बस ये सारी चीजें लिखनी होती है अपन को। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सबमिटिंग जमा कराने की अंतिम तारीख ये भी मेंशन करनी होगी आपको कि ये है आपकी है, इसके बाद में आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है भैया, फीस इतनी फीस है इस कोर्स की। और एक अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो तरीका है वो हमारा ये है कि आपको इस अवधि में इतना पैसा जमा कराना है और इस अवधि में इतना पैसा जमा कराना है। इन पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे अपन तो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट अपन का क्लियर हो जाएगा। ठीक भैया, अगला है अपन का तीसरा है अकोमोडेशन। एडवर्टाइजमेंट, इसका अर्थ बताया था मैंने आपको, आवासीय विज्ञापन। क्या? आवासीय विज्ञापन। जैसा कि मैंने बताया आवास से संबंधित है। क्या है? आवास से संबंधित। तो इसमें अपन को जो कॉलम बनाना है वो बनाना है टू लेट, किराए पर या ऑन रेंट। क्या भैया? टू लेट या ऑन रेंट, ये अपन को बनाना है। फिर टू लेट किराए पर, यहाँ पर कमरा उपलब्ध है, जो भी है आप किराए पर देना चाहते हैं उस कॉलम का आप प्रयोग कर देंगे। फिर आपको लिखना होगा लोकेटेड, कहां पर स्थित है, उसकी स्थिति बतानी होगी आपको कि ये जो आप किराए पर जो भवन देना चाहते हैं, जो भी चीज देना चाहते हैं वो इस जगह पर स्थित है। ठीक है भैया। इसके बाद आपको नंबर ऑफ रूम्स, इतने रूम हम किराए पर देना चाहते हैं और रूम्स की संख्या भी आपको लिख देनी है। ठीक है भैया। एक अपन को इसमें एरिया बता देना है कि आपका एरिया किस जगह पर है, इस जगह पर हम किराए पर सारी चीज़ें देने चाहते हैं। और किराए पर ये चीज़ होने के साथ साथ में आप दूसरी फैसिलिटीज क्या देना चाहते हैं, जैसे अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज भी आप बतला सकते हैं, जैसे किराए से कमरा देना है तो कमरे के अंदर हम अदर फैसिलिटी, फैन की सुविधा है, डबल बेड इसी में संलग्न किया जाएगा है, और मीठे पानी की व्यवस्था है, इन्वर्टर सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें अदर फैसिलिटीज है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें अपन अदर फैसिलिटीज में भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया। और इसके बाद में अपन को वो लिखना है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। ये तो सब में ही आता है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, ये अपन को इसमें लिख देना होता है। ठीक है। अब अपन का चौथा है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना। आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी वस्तु बेचनी है, उन सारी चीजों को अपन को यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे इसमें लिखना होगा सबसे पहले आपको नेम ऑफ द थिंग्स है, वस्तु जिसे आप बेचना चाहते हैं उस वस्तु का नाम लिखना है। वस्तु जिसे आप बेचना चाहते हैं उस वस्तु का आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। ठीक है भैया। इसके बाद में उसका टाइप लिखना है कि वो किस प्रकार की है, उसकी कॉस्ट लिखनी है,
कीमत कितनी है, और अन्य जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कंडीशंस शर्त, मतलब आप जो भी शर्त रखना चाहते हैं उस जमीन को बेचने के लिए, उस प्लॉट को बेचने के लिए जो भी शर्त है आपकी, वो भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है भैया। इसके बाद में उसकी लोकेशन, क्या स्थिति भी बतलानी है, किस जगह पर वो स्थित है, और फिर आपको क्या लिखना है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये अपन को सेल एंड परचेज में लिखना है। ठीक भैया। अब इसके बाद में अगला है आपका, भैया आगे देखो, अगला है अपन का पांचवा है अपन का लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, खोया पाया विज्ञापन। कोई भी वस्तु गुम हो गई या कोई भी वस्तु आपको पाई, तो उसका भी अपन विज्ञापन जारी कर सकते हैं किसी भी समाचार पत्र में। तो उसके लिए अपन को किन किन चीजों का मेंशन करना होता है, वो देखिए, व्हाट, लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया अथवा पाया। आपने क्या खोया और क्या पाया, जो भी खोया है उसको उसका नाम लिखिए, या जो पाया है उसका भी आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक भैया। व्हाट विथ आइडेंटिफिकेशन, जो वस्तु आपने खोई है या जो वस्तु आपने पाई है उसका कोई पहचान चिन्ह है, तो वो भी आपको लिखना है। क्या भैया, पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह मेंशन करना है आपको कि वो भैया उस पर ये इस तरह की पहचान थी, वो आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक भैया। वेयर लॉस्ट एंड फाउंड, कहां पर, क्या भैया, कहां पर खोया अथवा पाया, उस स्थान का भी नाम लिखना है आपको कि आपको कहां पर वो मिली थी या कहां पर वो खोई थी, उस स्थान को मेंशन करना है। फिर व्हेन लॉस्ट एंड फाउंड, कब खोई अथवा पाई, जो भी वस्तु आपको मिली है वो आपको कब, वो आपकी कब खोई या कब उसको वो आपको मिली, उसको भी आपको मेंशन करना है। बोले तो आपको यहाँ पर टाइम भी मेंशन करना है। क्या करना है, टाइम, और यहाँ पर प्लेस। ठीक है, ये आपको मेंशन करने होते हैं। और एक आपको इसमें लिखना होता है व्हाट टू कॉन्टैक्ट, वेयर टू कॉन्टैक्ट, कहां पर संपर्क करें। क्या भैया, जो भी वस्तु आपको पाई गई है या खोई गई है तो वो भी आपको लिखना है कि भैया कहां पर आपसे मिले। ठीक है, खुद का भी एड्रेस देना है आपको, एड्रेस दे देना है आपको, एंड कॉन्टैक्ट दे देना है। ये अपन का क्या था, लॉस्ट एंड फाउंड था। अब इसका लास्ट पार्ट रहा है जॉब वैकेंसी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर। हालांकि कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट आ सकता है आपका, अकोमोडेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिमोनियल भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये जॉब वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठवां है आपका जॉब वैकेंसी। इसके मैंने आपको दो कॉलम बताए थे, एक बताया था सिचुएशन, वांटेड, सिचुएशन वांटेड, नौकरी चाहिए। क्या भैया,
नौकरी चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है, क्या भैया, कॉमन सेंस की बात है कि किसी बंदे को नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी के लिए क्या क्या लिखेगा, उसको वो नौकरी लेनी है तो वो उसको बिल्कुल अट्रैक्टिव कर करके लिखेगा कि भैया मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशंस है, मुझे इस प्रकार का इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र इतनी है, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मुझे इतना अनुभव है, इतनी नॉलेज है मेरे को, और मैंने ये कर रखा है, वो सारी चीज़ें अपन को क्या है मेंशन करनी होंगी, तभी जा करके तो अपन को वो नौकरी मिलेगी, क्योंकि अपन को वो नौकरी प्राप्त करनी है। तो सिचुएशन वांटेड कॉलम में अपन को सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स का प्रयोग करना होगा वो देख लीजिए। नेम ऑफ द प्रोफेशन, आपका व्यवसाय क्या है, किस व्यवसाय में आप नौकरी लेना चाहते हैं, उस व्यवसाय का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक भैया। दूसरा है आपका, आपको आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, योग्यताएं आपको मेंशन करनी है, जो भी आप योग्यताएं रखते हो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस लिखनी है आपने, फिर आपको एक्सपीरियंस भी दर्शाना है कि मुझे इतने वर्ष का अनुभव है, किसी में पढ़ाने का अनुभव है, टीचिंग का जॉब कर लेना चाहते हो तो इतना अनुभव मेरे को पढ़ाने का है, रिसेप्शनिस्ट का जॉब लेना चाहते हो तो इतने वर्ष का अनुभव मुझे उस कंपनी में करने का है। तो वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर क्या होती है, मेंशन करनी होती है। एज भी आपको मेंशन करनी होती है कि मेरी उम्र इतनी है। ठीक भैया। एक अपन को इसमें सैलरी लिखनी होती है कि भैया मैं इतना सैलरी लूंगा, क्या इतनी सैलरी में ही मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। ठीक है। और नॉलेज, यदि आपको कोई अदर नॉलेज है तो उस नॉलेज के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस एंड कांटेक्ट करना है, ये इस पते पर मैं रहता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिस किसी को जरूरत हो तो मुझे इस पते पर कांटेक्ट कर ले या इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर ले। ठीक है। इसके बाद में अपन का दूसरा कॉलम है, इसमें सिचुएशन वैकेंट, क्या सिचुएशन वैकेंट, नौकरी के लिए स्थान उपलब्ध है। नौकरी के लिए क्या भैया, स्थान उपलब्ध है। अब नौकरी के लिए स्थान उपलब्ध है, कॉलम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके लिए किसी बंदे की जरूरत है तो वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें किन का पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम, संस्था या संगठन का अपन को क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। ठीक भैया। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट फॉर विच वन इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिक्तियों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या लिखनी है जिसके लिए वन इज रिक्वायर्ड, एक व्यक्ति की अपन को क्या है, आवश्यकता है। उन जितने भी रिक्त पद हैं उनकी भी आपको क्या लिखनी है, संख्याएं लिखनी है, ये भी मेंशन अपन को करना होता है। ठीक है। क्वालिफिकेशंस लिखनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आप उस बंदे में देखना चाहते हैं वो आपको लिखनी है कि MBA होना चाहिए या PhD होना चाहिए, ऐसा बंदा ही अप्लाई कर सकता है। ठीक भैया। फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस,
अनुभव कितना है, अनुभव भी मांग सकते हैं आप उसमें, ठीक है। एज, उसकी उम्र को भी मेंशन कर सकते हैं अपन, भैया। फिर सैलरी, कि भैया इतनी सैलरी देंगे हम, इस सैलरी में आपको जस्ती है तो आप आइए इंटरव्यू देने के लिए, नहीं अन्यथा बताइए, ठीक है। इंटरव्यू डेट एंड टाइम, इंटरव्यू की डेट भी लिखनी है आपको और टाइम लिखना है, ठीक भैया। और एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है, मेंशन करनी है। तो अपन इन पॉइंट्स के आधार पर यदि अपन एडवर्टाइजमेंट लिखें तो अपन को किसी एडवर्टाइजमेंट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन पॉइंट्स का प्रयोग कीजिए और आपका एडवर्टाइजमेंट तुरंत ही लिखा हुआ जाएगा। बस थोड़ी सी नॉलेज की आवश्यकता है, जिस बात को आप कहना चाह रहे हो उसके लिए बड़ी मीनिंग की अपन को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।